श्रीधर स्वामी जी एक टीका में कहते हैं कि जीवन की सफलता का मूल्यांकन केवल इसी दृष्टि में ना हो कितना प्राप्त किया था, नहीं। हम जब किसी महामना या किसी बड़े व्यक्ति के जीवन का कहीं वर्णन करते हैं, इन्होंने कितना अर्जित किया इसकी चर्चा होती है। क्या क्या बनाया, क्या नहीं था, महाराज पूछिए, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, नहीं। श्रीधरी टीका में वे भगवान कहते हैं जीवन की साफल्यता का मूल्यांकन इतना ही ना हो, प्राप्त कितना किया था। प्राप्ति भी एक उपलब्धि है, लेकिन जीवन पूर्णत्व को तब प्राप्त करता होता है त्याग कितना किया गया था, छोड़ा कितना था। और संपूर्ण जीवन अर्जन विसर्जन के सिद्धांत पर चल रहा है। कथा सुनते सुनते अनुभव करो, आपने ऑक्सीजन ली और किसी दिन छोड़ना बंद हो जाए तो है? ली, छोड़ भी तो रहे हो। केवल लोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, छोड़ भी रहे हो। भोजन करते हैं, अर्जन है, विसर्जन में कहीं बाधा हो जाए तो कितनी समस्या हो जाएगी। बीज मिटता है, एक वृक्ष बनने की यात्रा करता है, कितने धूप थपेड़े कष्ट शीत ताप सब कुछ सहता है, फल पकता है। फल जब परिपक्व होता है, फल जब पक जाता है, उस पेड़ को उसको विसर्जित करना पड़ता है। विसर्जित ना करें तो सृजन की यात्रा उसी दिन समाप्त हो जाएगी। ये सृजन होता ही तब है। मैं इसे और सरलीकरण अर्थों में करूं, जीवन में कितनी बार आपने छोटे छोटे विसर्जन किए होंगे, उस समय कठिनाइयां हुई होंगी, लेकिन बड़ी संभावनाओं के द्वार तभी खोले होंगे। कभी कोई जॉब छोड़नी पड़ी होगी है अपनी इच्छा से या किसी कारण से, तब कष्ट हुआ होगा, यार अच्छा जीवन चल रहा था, तो दाल रोटी मिल रही थी, क्या लफड़े में पड़ गए। पर नहीं, उस विसर्जन ने नई संभावनाओं के द्वारों को खोला था। और छोड़ना, मुझे श्री कृष्ण के बारे में कोई कहे तो मैं सहज भाव में कहूं, श्री कृष्ण से ज्यादा कोई नहीं जानता कि छोड़ना क्या होता है। ये अवतार, ये महापुरुष पूरे जीवन छूटता रहा, ये छोड़ता रहा। जन्म हुआ, माता पिता को छोड़ा है, जिन मैया बाबा ने पाला उनको छोड़ दिया, मथुरा छोड़ी, गोकुल छूटा, फिर वृंदावन भी छूटा, संग खेलने वाले ग्वालवाल छूटे, रास रचाते समय गोपियां छूटी, वृंदावन की मनोहारी लीलाएं छूटी। मथुरा में जाकर छोटी सी उम्र में कंस से भिड़ गए। कोई कह सकता था यार अब तो परम विश्राम कर, मिल गया, क्या झंझट है, पर वो सृजन में ही लगे रहे। फिर मथुरा छोड़कर भी द्वारिका भाग गए। सब कुछ छूटता रहा, और जो छोड़ना जानता है ना, वही जगत में बंदित होता है। तो छोड़ना जानता है। मैं भगवान राम की कथा के समय कई बार कहा करता हूं, अयोध्या की सत्ता स्वीकार करते तो राजा राम हो जाते, अयोध्या की सत्ता को विसर्जित कर दिया तो भगवान राम बन गए, हर हृदय के राम बन गए। एक जगह विशेष पर बैठते जो त्याग करना जानता है, जो छोड़ना जानता है, उसे दुनिया पुरस्कृत करे या न करे। कोई प्रश्न कर सकता है महाराज कलयुग चल रहा है, ज्यादा विसर्जन की बात करोगे, लोग वैसे ही तैयार बैठे हैं दबोचने को। हाँ, वैसे ही जान के लाले पड़ रहे हैं, आप कैसा उपदेश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो त्याग करना जानता है, जो विसर्जन करना जानता है, उसको पुरस्कृत दुनिया नहीं करती, गोवर्धन नाथ उसे पुरस्कृत करता है। उसे तो भगवान देते हैं। दुनिया सीमित देते हैं, वो असीमित देता है। दुनिया 2 हाथों से देगी, वो सहस्त्र हाथों से दे देगा। विसर्जन किया।